हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आदित्य क्लासेस। और स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हम इंटीग्रेशन को खत्म कर चुके हैं। आज हम बुक नंबर 1 का हमारा डिटरमिनेंट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। डिटरमिनेंट चैप्टर की वेटेज 6 मार्क्स की है। ठीक है। और ये एमसीक्यूज में ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन भी आने के चांस होते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे हमें आता है हमारा, या तो इनवर्स निकालने के लिए या फिर हमारी जो लीनियर इक्वेशंस होती है उनको सोल्व करने के लिए। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, देखते हैं आज के इस लेक्चर में हम डिटरमिनेंट्स एक पार्ट है मैट्रिक्स का ही। ठीक है ना। उसमें कुछ मेथड्स हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है। डिटरमिनेंट्स और जैसे मैं यहाँ पे एक ए मैट्रिक्स लिख सकता हूँ। 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये मैट्रिक्स हमारा 3 बाई 3 का है। इसका जो ऑर्डर है वो 3 इंटू 3 है। 3 कॉलम्स है, 3 रोज। ठीक है। मैं क्या करता हूँ, एक डिटर्मिनेंट लिखता हूँ A1। इसकी कुछ रिप्रेजेंटेशन ऐसी होती है। यहाँ पे ये यहाँ पे ब्रैकेट होता है, यहाँ पे पैरेलल लाइंस होती है। 1 2 3 5 6 8 9 11 और 12। ये आपकी डिटर्मिनेंट की क्या है, रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है ना। थोड़ा सा मैं जनरल इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, डिटर्मिनेंट्स होता क्या है, मैं यहाँ पे स्टार्ट भी करवा सकता हूँ। एग्जांपल में देख लेते हैं। सेकंड और थर्ड जो हमारा ऑर्डर होता है उसका हमारा डिटर्मिनेंट्स निकलता है कैसे। तो यहाँ पे 3 बाई 3 का डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है। ठीक है। उससे पहले हम देखेंगे 2 बाई 2 का कैसे निकलता है, क्योंकि सबसे मेन और सबसे जो आसान होता है वो 2 बाई 2 ऑर्डर होता है हमारा। एग्जाम्पल मैंने लिया, एग्जाम्पल 1। यहाँ पे मैंने ए ले लिया, कोई मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट निकलता है। ठीक है। 1 2 5 और 4। ठीक है। डिटर्मिनेंट कुछ नहीं है, आपको क्या करना होता है, रिप्रेजेंटेशन देख लो, 2 पैरेलल लाइन और सेम टू सेम ऐसे ही एलिमेंट्स। ठीक है। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो दोनों एलिमेंट्स हैं इनकी मल्टीप्लाई मीन्स 4 इंटू 1। और जो ये है इसके बाद ये ऐसे माइनस लगाना है 5 इंटू 2। आपको ये आता भी होगा, -10 -6। आपको इन एलिमेंट्स के रिप्रेजेंटेशन भी पता होगी। ठीक है। यहाँ पे A11 A12 A21 A22। ठीक है। जो हमारा 2 बाई 2 मैट्रिक्स होता है उसका डिटर्मिनेंट निकालना काफी आसान है, क्योंकि यहाँ पे देखो सिर्फ आपको एक बार इसमें ये मल्टीप्लाई करना है माइनस ये। ठीक है। 3 बाई 3 में अगर आप करने जाओगे तो आप कैसे समझोगे, 12 की इसमें नहीं कर सकते, काफी एलिमेंट्स है। तो उसको थोड़ा सा एक बड़ा प्रोसीजर है, वो आपको समझना पड़ेगा। ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम 3 बाई 3 मैट्रिक्स का कैसे डिटर्मिनेंट निकालते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, इसे यहाँ पे रफ कर देता हूँ। ठीक है। यहाँ पे ये जो है इसे लिखा है, ये जो डिटर्मिनेंट है इसकी वैल्यू निकालते हैं सबसे पहले। देखो, मैं A1 को इधर लेके लिखता हूँ, और 1 2 3 5 6 और 8 9 11 और 12। ठीक है। क्या करना होगा आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डिटर्मिनेंट जब हम निकालते हैं, ये तो किसी एक रो के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करके निकालते हैं, किसी कॉलम के। ठीक है ना। मैं क्या करता हूँ, ये जो रो 1 है इसके रिस्पेक्ट में निकालता हूँ, R1 लिख देता हूँ। ठीक है ना। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, R1 का फर्स्ट एलिमेंट लूंगा 1। इसको लेने के बाद आपको क्या करना है, ठीक है, मैं सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल एकदम सिंपल। ये आप 1 लो, 1 के यहाँ पे जो 1 से एसोसिएटेड हमारी रो है और कॉलम है उसको आप क्या कर लो, थोड़ी देर के लिए हाइड कर लो। मीन्स मैंने ये एलिमेंट्स हाइड कर दी और ये कर दी। अब एलिमेंट सिर्फ ये बचे 6 8 11 और 12। ये देखो,
जब आपके ये सिर्फ ये एलिमेंट बचे, अगर मैं इन्हें ऐसे लिख दूं 6, 11, 8 और 12, तो ये क्या 2 by 2 मैट्रिक्स नहीं बन गया? आप सिर्फ सिंपल ऐसा क्या करना है, जैसे 2 by 2 का आप डिटरमिनेंट निकालते हो ऐसे निकालना है, मीन्स कर इंटू 6, 72 और माइनस 88, और ये जो वैल्यू आएगी एक ब्रैकेट में करके यहाँ पे लिख देनी है। मीन्स आपने क्या करा, वन से एसोसिएटेड होने वाली रो और कॉलम्स की जो हमारे सारे एलिमेंट्स थे वो हाइड कर दिए, और जो बाई फिर 2 by 2 का मैट्रिक्स लिखा, जो भी उसका रिजल्टेंट आया इस एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई में लिख दिया। मीन्स क्या, 72 माइनस 88। आई होप ये जो मेथड था ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। मैंने कई बार बताया है कैसे करना है। अब जब आप क्या करोगे, फिर आप सेकंड एलिमेंट लोगे उसी रो का, ठीक है ना, -2। अब आप कहोगे माइनस कहाँ से आया, ठीक है ना। मैं एक जनरल बताता हूँ, जनरल एक जो डिटरमिनेंट निकालना होता है वो कैसे निकालना होता है, क्या, क्योंकि उसमें साइंस यूज होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखो, मान लो कोई भी ए एक मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट ये लिख देता हूँ मैं, दो पैरेलल लाइन, ठीक है ना। यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई, ठीक है। मैं आपको साइंस बता रहा हूँ किस एलिमेंट की क्या साइन होती है जनरल टर्म में। यहाँ पे देखो, ठीक है, ये मैं मिटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है। आपको बहुत तरीके से यही से याद रखना है। क्या होता है, यहाँ पे आप प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है ना। आपको ये याद कर लेना है, ठीक है ना। हर जगह पे आपका ये यूज होगा, ठीक है। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक। अब मैंने क्यों याद कराया, ठीक है। अब जब देखो मैंने फर्स्ट एलिमेंट लिया, वहां पे पॉजिटिव लिया सामने, ठीक है, तो यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। जब मैंने सेकंड एलिमेंट लिया, वहां पे -2 लिखा, इसलिए यहाँ पे -2 आया। मैं सिर्फ यहाँ से याद रख रहा हूँ और यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। -2, -2 को से एसोसिएटेड होने वाली मैं रो को हाइड करूंगा, कॉलम को हाइड करूंगा, और जो फिर एलिमेंट्स बचेंगे उनका 2 by 2 मैट्रिक्स के मेथड से जिस भी तरीके से हम निकालते हैं उससे डिटरमिनेंट निकालूंगा, और ऐसे एक ब्रैकेट में लिख दूंगा इसी एलिमेंट के मल्टीप्लाई में, ठीक है। मैंने क्या करा, ये हाइड करा, ये हाइड करा, तो यहाँ पे आएगा 5, और देखो 5, ये आ जाएगा 12 और 5, 8 और 9, ठीक है। मीन्स ऐसे हो जाएगा ये 8 और 9, 12, 5 जा 60, और ये हो जाएगा 8, 9, 8 जा 72। ये एक ब्रैकेट में करके मैं इसकी मल्टीप्लाई में लिख दूंगा 2 की, ठीक है। मीन्स 10 और 6 माइनस और 72, ठीक है। अब थर्ड एलिमेंट के साथ भी ऐसे करेंगे, बट हमें बीच में क्या लिखना है, प्लस लिखना है, ठीक है। +3 और इंटू में ये हाइड करा, ये हाइड करा, 11 इंटू 5 55, और माइनस में 9 इंटू 6 मीन्स 54, ठीक है। इसको सोल्व कर लेंगे आप, क्या आएगा हमारा, ठीक है ना। ये जो साइंस वाला मैट्रिक्स है इसे नोट कर लेना, ठीक है। 172 माइनस 88 मीन्स ये आ जाएगा 8 और माइनस का 16, ठीक है, -2 और 72, और ये आ जाएगा 12, और +3 और 5 और 1, -16 और 24 पॉजिटिव, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 12 इंटू 2 और प्लस में 3, 27 माइनस ये और 11 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखा स्टूडेंट्स आपने, जो हमारा 2 by 2 का मैट्रिक्स था उसका कैसे डिटरमिनेंट निकालना है, और जो 3 by 3 का था। चलिए देखते हैं इस पे, अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखते हैं हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, क्या है। सिंपली हम देख चुके हैं 3 by 3 अगर मैट्रिक्स है आपके पास तो उसका डिटरमिनेंट कैसे निकालना है, यहाँ प्रूव करना है। प्रूव मीन्स डिटरमिनेंट ऑफ
3a इक्वल्स टू 27 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे डिटरमिनेंट निकाल लेंगे ए का। ठीक है, हमारे पास ए मैट्रिक्स है तो सबसे पहले हम ए डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिटरमिनेंट क्या होती है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए डिटरमिनेंट, मैं वो आपको बताता हूँ। मान लो ए मैट्रिक्स ये है 1 2 3 4, ए बाई 3 बाई 3 के लिए 4, तो आप दो पैरेलल यहाँ पे लाइंस लगाएंगे, या तो ऐसे कर सकते हैं या फिर ये लिख सकते हैं। ठीक है, ट्राइंगल कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या निकाल लूंगा यहाँ पे, ए का डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो 3 बाई 3 के लिए ए का डिटर्मिनेंट। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था क्या करेंगे, हम लिखेंगे हम किसके किस रो या किस कॉलम के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, एक्सपेंडिंग ए विद रिस्पेक्ट टू R1 रो 1। ठीक है ना, मैंने वन एलिमेंट जो था उसको हाइड कर लूंगा और उससे एसोसिएटेड होने देगा रो और कॉलम, और जो बचेगा मीन्स ये बचेगा 4 × 1 माइनस, और ये हो जाएगा 0, क्योंकि ये कैसे होता है, अगर ऐसे हाइड कर लूँ मैं तो सबसे पहले ये वाले एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होते हैं माइनस ये वाले। ठीक है, मीन्स 4 × 1 4 और माइनस में 2 × 0। ठीक है, क्योंकि R1 है, आपको मैंने साइंस बताए थे क्या होता है, मैं फिर से बताता हूँ, इस साइंस को याद रखना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, मीन्स यहाँ पे बीच में नेगेटिव आएगा, एलिमेंट 0। ठीक है, 0 के मल्टीप्लाई में आप कुछ भी लिखो, ये स्टेप्स लिखने का भी नहीं होता, क्योंकि मैं आपको करा रहा हूँ पहली बार, तो आपको ये स्टेप्स लिखने होंगे। ठीक है, 0 और एसोसिएटेड 0, 4 × 0, कुछ रिजल्टेंट नहीं आएगा, -2 × 0 प्लस ये वाला 1, ये थर्ड एलिमेंट था, मैंने क्या कर लिया, हाइड कर लिए। ठीक है, 0 × 0 और -0 × 1। ठीक है, 4। ठीक है, ये सब 0 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं नहीं लिख रहा इसे, और ये 4, ए के डिटरमिनेंट की वैल्यू ये है। ठीक है, मैं क्या निकाल सकता हूँ, 27 × ए मीन्स मैं क्या निकाल रहा हूँ, राइट हैंड साइड निकाल रहा हूँ, 27 × 4, 8, 4 7 या 28, 2 4 2 जा 8 108, ये आज का आंसर आ गया। ठीक है, हमने राइट हैंड साइड निकाल ली। ठीक है, तो इसे हम लिखते हैं बाई RHS, मीन्स हमें RHS से हमें ये मिला। ठीक है, अब हम LHS को देख लेते हैं। LHS क्या है, 3a। यहाँ पे ए मैट्रिक्स है, हमें सबसे पहले उसे 3a बनाना पड़ेगा। अगर आपने मैट्रिक्स पढ़ रखा है तो उसमें हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं कांस्टेंट की, वो सभी एलिमेंट्स में होती है। मीन्स यहाँ पे मैं एक जनरल एग्जांपल देता हूँ, ए है और ए बी सी और डी, 3a निकालना पड़ जाए, मीन्स कांस्टेंट की हर एक मल्टीप्लाई में सेपरेट मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 हो जाएगा, 3b 3c और 3d। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं 3a क्या होगा इस एलिमेंट्स के लिए। 3a मैंने लिखा, मीन्स 3 की मल्टीप्लाई कर दूंगा सभी एलिमेंट्स में, 3 0, क्योंकि 3 में 3 की मल्टीप्लाई, 3 में जो 1 में 3 की मल्टीप्लाई होगी 3 हो जाएगा, 0 में 3 की मल्टीप्लाई होगी 0, और ये 3 हो जाएगा, 0 3 6, और ये हो जाएगा हमारा 0 0, और ये 12। ठीक है, कुछ हमारे पास 3a मैट्रिक्स ऐसा है। अब हमें 3a मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना है, मैं यहाँ पे लिखूंगा 3a और पैरेलल लाइन मींस ये मैट्रिक्स। ठीक है, सेम टू सेम वही प्रोसेस है, क्या करूंगा मैं यहाँ पे भी, एक्सपेंडिंग विद रेस्पेक्ट टू R1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करूंगा, पहला एलिमेंट में हाइड कर लूंगा और ये भी हाइड कर दूंगा, मीन्स 12 × 3, और ये बच जाएगा ये वाला जो है मैट्रिक्स। ठीक है ना, मीन्स जब ये एलिमेंट हाइड करूंगा तो ये बचने के बाद ये बचेगा। ठीक है ना, चलिए यहाँ पे मिला।
ठीक है। तो मीन्स 12 into 3 36 और माइनस और ये हो जाएगा 0, क्योंकि देखो 6 इंटू मल्टीप्लाई में 0 0, बीच में क्या आएगा, ये जो स्टेप्स हैं 0, हालांकि मैं इन्हें छोड़ भी सकता हूँ, ठीक है। और 3 और ये हो जाएगा 12 into 0 माइनस 6 into 0, कुछ लिखने का फायदा तो है, +3 हाइड करेंगे और ये 0, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर आप करके देख लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा, ये 36 into 3 सिर्फ ये है, ये तो यहाँ तक तो आप 0 मान सकते हो इसे, तो 36 into 3 क्या आएगा, 36 18 33 108, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हो इसे, मान लो इक्वेशन 1 2 लिख सकते हो बाई इक्वेशन 1 and 2 LHS इक्वल्स टू RHS हैंस प्रूव, ठीक है। स्टूडेंट्स देखते हैं हमारा आज का सेकंड क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है हमारी इस वीडियो का। यहाँ पे आप देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 7 करा रहा हूँ मैं, इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 4 कराया, क्योंकि मैं कोई भी रिपीटेड क्वेश्चन नहीं कराता और टीचर्स कराते हैं। वो एक इजी मेथड है लर्निंग का, आप एक टाइप के ऊपर सिर्फ 2 क्वेश्चन करिए, ठीक है। मैं कभी भी ऐसे नहीं पढ़ाता मैं पूरी आपको एक्सरसाइज सोल्व कराऊंगा, नहीं, मैं छोड़ दूंगा, मैं सिर्फ वो क्वेश्चन कराता हूँ जो ट्रिकी है, हार्ड है, या फिर वो उन क्वेश्चन को करने के बाद आप बेसिक क्वेश्चन खुद कर सकते हैं। यहाँ पे 7 हमारी जो एक्सरसाइज चल रही है 4.1 है, यहाँ पे 2 ही टाइप के क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, या तो सिर्फ डायरेक्ट आपको डिटरमिनेंट निकालना है, या फिर ये सेकंड टाइप है, हमें यहाँ पे ये दे देते हैं 2 डिटरमिनेंट्स इक्वल है और हमें किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी पड़ती है, ठीक है। मैं ऐसा कोई टीचर नहीं हूँ आपको रिपीटेड क्वेश्चन कर रहा हूँ, वो आप खुद कर सकते हो, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको डाउट है किसी भी क्वेश्चन में, आप उसे मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको पर्टिकुलर एक वीडियो बना के दे दूंगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट कह रहा है, हमारे पास ये डिटर्मिनेंट लिखे हुए हैं, ठीक है, ये डिटर्मिनेंट है, इसके कुछ एलिमेंट्स है इक्वल्स टू ये, ठीक है। दो डिटर्मिनेंट इक्वल है और कह रहा है फाइंड द वैल्यू एक्स, ठीक है। तो कुछ नहीं, बस इनकी डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू है और उनको इक्वल करना है और यहाँ पे मिला दें, ठीक है। तो कैसे करेंगे, 2/2 के जो हमारा ऑर्डर होता है उसका डिटरमिनेंट मैंने आपको निकालना बताया था, क्या करो, ये जो एलिमेंट्स है इनकी मल्टीप्लाई माइनस इनकी मल्टीप्लाई, सबसे पहले ऐसे 2 माइनस और 4 into 5 20 इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या करेंगे 2x², क्योंकि 2x into x की मल्टीप्लाई 2x² ही होगी, ठीक है, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। क्योंकि ये जो क्वेश्चन आ सकता है 2 मार्क्स में आ सकता है, डायरेक्ट आप कर सकते हो, ठीक है। और माइनस ये फिर ऐसे माइनस का 6 into 4 24, यहाँ लिख सकते थे ऑन सोल्विंग, क्योंकि आपको थोड़ी सी रिप्रेजेंटेशन भी देनी है, ऑन सोल्विंग, ठीक है। -18 इक्वल्स टू 2x² और -24, -24 को इधर ले आऊंगा मैं, -18 +24 और 2x², ये क्या हो जाएगा 6x², 3x² इक्वल्स टू 3x इक्वल्स टू आएगा √3 लिख सकते हो आप, और +-3 भी लिख सकते हो, ठीक है। रूट के अंदर से हमेशा प्लस माइनस दोनों ही वैल्यू बाहर आती है, ठीक है, √3 आपकी वैल्यू। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना ही, जो भी हमारी एक्सरसाइज 4.1 थी, जो भी हमारे बेसिक्स थे वो डिटरमिनेंट्स के हम कवर कर चुके हैं, ठीक है। ये सिर्फ बेसिक था, ठीक है, यहाँ से सिर्फ आपका 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, 3/3 का आपसे डिटरमिनेंट पूछ लेगा, एक्स की वैल्यू पूछ लेगा, ठीक है। इससे ज़्यादा कोई भी क्वेश्चन नहीं आ सकते। इस अगली वीडियो में हम इसके कुछ और टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। आई होप ये जो बेसिक था हमारा 4.1 एक्सरसाइज की आपको समझ आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और ऐसी ही और वीडियोस के लिए आदित्य क्लासेस को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।